हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा प्राचीन मंदिर आपको मैं दिखाने वाला हूँ, राजा दक्ष की नगरी। जी हाँ, और कहते हैं सुनने में यानी कि ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि शिव परिवार जी की यानी कि जो शिव परिवार थे यानी कि शिव शंकर भगवान जी और पार्वती उनका विवाह इसी जगह ही हुआ था। ठीक है, आपको मैं एक ऐसा भवन दिखाने वाला हूँ सबसे प्राचीन, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक मेरे साथ सर जुड़ने वाले हैं यानी कि इसी नगरी के ही हैं वो। ठीक है, चलिए जरा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जब यहाँ पे शिवरात्रि जन्माष्टमी थी पूरी की पूरी यहाँ पे डाचर गाँव एक्यूट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है और सहयोग भी देता है। ठीक है, ये आप ऊँची जगह देख रहे होंगे, बिल्कुल सीढ़ी बिल्कुल चढ़ाई की चढ़ रहे हैं। ठीक है, इतनी चढ़ाई भी चढ़नी, ये रहा बस आ गया एक कदम दूर। और दूर दूर से आज भी लोग प्राचीन मंदिर है यानी कि देखते रहते हैं। और अब आपको मैं ऐसा प्राचीन मंदिर दिखाने वाला हूँ कि जब भी यहाँ पे कोई जैसे कि हरिद्वार से कावड़ लेके आता है और सबसे पहले वो भोले बाबा जी के भवन के ऊपर ही रखता है, क्योंकि नीचे तो रख नहीं सकते। ठीक है, और हरिद्वार से जल भर के यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे भोले बाबा जी के सामने रखते हैं, उनके चरणों में रखते हैं। ठीक है, ये मंदिर इतना ज़्यादा पुराना है ना, इसका कार्य भी हम करवाने वाले हैं बहुत जल्द। क्या पता सुनने होंगे लोग, जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, मेरे साथ एक सर जुड़ने वाले हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आपको मैं भोले बाबा जी के दर्शन में करवाऊंगा और उसके बाद भवन के अंदर इसकी हिस्ट्री भी हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, राजा दक्ष यानी कि राजा दक्ष की नगरी। तो ठीक है मेरे भाई, ये मंदिर इतना पुराना है मेरे भाई, यहाँ पे फर्श आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है, आप दरारें आप देख रहे हो इतने ज़्यादा। और कहते हैं यहाँ पे शिव परिवार यानी कि भोले बाबा और पार्वती का यानी कि इसी जगह ही उनकी शादी हुई थी, इसी जगह। और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और आज भी प्राचीन चीज़ें लोग देखते रहते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ डाचर में, और साथ में एक सर जुड़े हैं। ये सबसे पहले आप दर्शन कीजिए, यहाँ पे नंदी महाराज कृपा बरसाए रखें सब पर। ठीक है, और ये है भोले बाबा जी का सबसे प्राचीन काल शिवलिंग और ऊपर है छत्र चांदी का। ठीक है, और अपना यहाँ पे रिद्धि सिद्धि नंदी जी यहाँ पे कार्तिकेय दी यहाँ पे विराजमान है। भोले बाबा जी का सबसे अद्भुत शिवलिंग यहाँ पे, और गांव डाचर के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये मेरी तीसरी वीडियो है, साथ मैंने वीडियो आज की डेट में आज मैंने कंप्लीट करनी है। सर आइए यहाँ पे आइए। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और गाँव डाचर के अंदर जहाँ पे भोले और पार्वती का यहाँ पे विवाह हुआ था, और अपना उस भवन को हमने बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम कुछ मांगने वाले हैं, मना मत करना, क्योंकि यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा तगड़ी पावर है कि एक बंदा अगर 0 पे भी है, ये नहीं पता कब मिलियन पे बदल जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे जो भवन का कार्य रह गया हम उनके बारे में बात करने के। ठीक है, सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमने पड़ोसियों से आंट गुआंढियों से पूछा, सर यहाँ पे भोले बाबा जी का यानी कि विवाह इसी जगह ही हुआ था, कि लोगों ने कहा हाँ जी इसी जगह ही हुआ था। ठीक है, मेरे साथ सर हर हर महादेव शंभू महादेव। सर यहाँ पे क्या इसकी हिस्ट्री एक बार ये राजा एक सेकेंड अब बोलिए जरा। हाँ जी सर, ये राजा दक्ष की नगरी है, सबसे पुरानी राजा दक्ष की नगरी दाचौर। तो यहाँ शिव और पार्वती के फेरे हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, ये प्राचीन है। हाँ जी, उसके यानी कि आज से लगभग कितने साल पुरानी बात है सर ये? राजा दक्ष देख ले कब था, राजा दक्ष की नगरी है ये। इनकी महाभारत से भी, हाँ जी, महाभारत के टाइम की है। हाँ जी, राजा दक्ष की नगरी, जिनकी बड़े बड़े ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, कुरुक्षेत्र भी सबसे पहले पृष्ठ पर आएगा। अच्छा जी, हाँ जी, और इसी जगह ही हुआ था जो कुछ हुआ? हाँ जी, जो यही हुआ था। और सर हमने सुना है कि जब उनका विवाह हो रहा था, उन्होंने यानी कि सांप और यानी कि नाग पे नागिन रूप, वो तो उनके साथ ही थे ना। अच्छा, उनके साथ ही थे। हाँ। अच्छा, वो इसी जगह ही हुआ था। हाँ जी, विश्वास ही नहीं हो रहा सर वैसे तो। ये प्राचीन है, सबसे प्राचीन राजा दक्ष की नगरी दाचौर, यहीं से हुए थे, इसी जगह ही हुआ था, फेरे फूरे सब हुआ था। और सुनने में ये भी आया सर यहाँ पे एक हवन भी था, हवन कुंड। हाँ, हवन था। अच्छा, ये पहले हवन था। हाँ, हवन कुंड भी था। तो यहाँ फिर ये शिवलिंग स्थापित किया, क्योंकि पूजा पाठ के लिए। हाँ जी, ओके। और सर अपने जो भवन का कार्य कितना रह गया सर, एक बार थोड़ा ये बीच में ये प्लेटा के ऊपर पत्थर का उसका रह रहा, पत्थर का रह। हाँ, ऊपर लगेगा जो प्लस्तर है, और ये बाउंड्री है। हाँ जी, और अंदर भी टाइलें वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी। और देखिए ये है वो सारा का सारा जो सबसे प्राचीन भवन है, और इसी जगह ही भोले और पार्वती का जहाँ विवाह हुआ था, ये है वो जगह। और कहते हैं लोग कि केदारनाथ में हुआ था भाई, वो तो हर जगह ही हुआ था, क्योंकि भोले बाबा जी हर जगह प्रकट है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो ये भवन डाचर में बना हुआ है, इसका जो कार्य है, आज जरा हम आपको भवन दिखाते हैं सबसे पहले बाहर से। ठीक है, साथ में मेरे कुछ गांव के कुछ दोस्त वगैरह भी जुड़ेंगे इसके ऊपर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द बेल आइकन।
ठीक है, ये है भवन का बाहर का नज़ारा। जो बाहर का भवन आप देखते हैं, बाहर के साइड का भवन है, और इसका जो कार्य रहेगा यहाँ पे प्लेटें और गुम्मत भी बहुत अच्छा यानी कि आलीशान बनेगा। एंटर होते शिव परिवार जी की मूर्ति को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे डाचर में आएँ और यहाँ पे किससे भी आप पूछ सकते हैं, यानी कि भोले और शिव परिवार जी का यानी कि इसी जगह ही यानी कि विवाह हुआ था, भोले और पार्वती का, सॉरी। और डाचर, हाँ जी, लोहारों का मल्ला, डांगी, ठीक है। यहाँ पे एंटर होते शिव परिवार जी की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। और अगर किसी भगत के पास थोड़ी बहुत अनेक कमाई में से 100-200 रुपये फालतू हैं, यहाँ पे इस भवन के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। इस भवन का कार्य बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। एक तो सबसे एंटर होते शिव परिवार जी की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। दूसरी बात, अंदर भी मूर्तियाँ विराजमान होगी, चित्रकलाएँ बनेंगी दीवारों पर। और अगर किसी ने टाइलें और पत्थर और बजरी का सेवा अगर देनी है तो दे सकता है, क्योंकि मंदिर का जो फर्श है पूरा का पूरा यानी कि दरारें बड़ी बड़ी आ रखी हैं, कभी भी आधा हो सकता है, ठीक है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है, आपको तो पता ही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बड़ी बड़ी आप दरारें देख रहे होंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़कर अपना दान दीजिए, क्योंकि दान देने से ही आदमी धनवान बनता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो दान देता है ना भगवान को और भी खूब देते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे भी कुछ चित्रकलाएँ बनेंगी और भी मूर्तियाँ विराजमान होगी, एक नहीं कम से कम 5 से 7-8 मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान होगी। कुछ मंदिर में यानी कि जो पहले की मूर्तियाँ वो भी यानी कि अखंडित हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे प्राचीन मूर्तियाँ हैं भाई, ऊपर से यानी कि इसका यानी कि टूटा हुआ भाग। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यानी कि अखंडित है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनको भी थोड़ा जल प्रवाह करके नई मूर्तियों को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है। और भी दीवारों पे चित्रकलाएँ बनेंगी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़ कर अपना दान दीजिए। चारों तरफ अपना जितने भी यहाँ पे जैसे कि ये रोशनदान से देख रहे हैं, इसके अंदर भी मूर्तियाँ विराजमान होंगी। और अपना ये जो छतर है इसको भी थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा करके पॉलिश करवा के यहाँ पे लगाया जाएगा, विराजमान करवा के। और इसी जगह ही यहाँ पे हुआ था भोले और पार्वती का ब्याह, जिसको कहते हैं। डाचर में आप आएंगे, किसी से भी पूछ लेना, अब तो पूरा गांव बस चुका, क्या पता कितने साल पुरानी बात है, कितने साल नहीं, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, ठीक है। वैसे तो ग्रंथों में भी ये आया हुआ है, लिखा हुआ है, इसी जगह ही यहाँ पे विवाह हुआ था, ठीक है। इतने साल पुरानी बात है मेरे भाई, ये तो मुझे पता नहीं था। ये तो शुक्र है, यहाँ पे एक सिद्धेश्वर तीर्थ के अंदर एक सेवादार ने मुझे यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो फिर पता करते करते यहाँ पे महादेव मुझे यहाँ पे खींच लाए, ठीक है। और इसका जो कार्य पेंडिंग है, इसके अंदर ये देखो बहुत सारा कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ भाई, ठीक है। यहाँ पे प्लेटें लगेंगी, सीमेंट होगा और मूर्तियों को विराजमान किया जाएगा। भवन को थोड़ा सा और भी ऊंचा किया जाएगा। जो इसकी फर्श है इसको थोड़ा सा सारा का सारा उखाड़ के पत्थर लगेगा कि नया, बहुत अच्छा आलीशान पत्थर लगेगा। और अगर किसी ने टाइलों का भी दान देना है तो यहाँ पे दान दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी अनेक कमाई में से अगर प्रभु के भवन को भी थोड़ी बहुत टाइलें लगी जाएँ तो कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ने वाला, ठीक है। और भी देंगे भगवान आपको, क्योंकि डाचर पूरा गांव एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है, आपको तो पता ही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। भवन के लिए कुछ मैं आइए सेवादार जी, आप वहाँ पे आइए भाई, थोड़ा सा उधर हो जाए, आप साइड में हो जाए प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे सेवादार सर जी, इसकी अगर अमाउंट की बात करें, कितना खर्चा आ जाएगा मूर्तियों का, अपना पूरे भवन को पूरा सेट करने में? इस पर कितने लगा सकते? 2-3 लाख रुपये तो मैक्सिमम है। यानी कि क्या क्या बनेगा एक बार बताइए जरा सर। साइड तो ऊपर का पत्थर आएगा, प्लेट लगेंगे, नीचे के सारा फर्स्ट टूट के सारा दोबारा बनेगा, ये होगा। और ये मूर्ति आएंगी, जो हाँ जी, और ऊपर मूर्ति चारों साइड उनमें मूर्ति रखेंगे, यानी हाँ विराजमान करवाएंगे। ओके, एंटर होते शिव परिवार जी की मूर्ति को विराजमान करेंगे। और उसने वैसे कितने साल पुरानी बात है? वैसे आज से लगभग राजा दक्ष की नगरी है ये, इसका प्राचीन है, इसका तो पता ही को नहीं। अच्छा, पता ही को नहीं। और इसी जगह ही हुआ था ब्याह? हाँ जी। ओके। और कहते हैं जब यानी कि विवाह हो रहा था, चारों तरफ घना जंगल था, ना ही किसी का मकान था, ना ही कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्लेन जगह थी। जैसे आप खेतों में आप देख सकते हैं, खेतों में भी कुछ बड़ा बड़ा होता है, आपको तो पता ही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आए इस भवन में और अपनी अनेक कमाई में से 100-200 रुपये यहाँ पे दे के जाएँ। और कुछ कहना चाहोगे सर जी अपने भवन के लिए? बस यही है जिसमें कुछ है, अच्छा काम होए। हाँ जी। उसने अपना ये जो पेंडिंग नहीं हुआ, कितने साल से ऐसे ही है? ये 2-3 साल ये मोहल्ले में ग्राई करके, अच्छा, और ये तैयार किया था। अच्छा जी, अच्छा। ये बिल्कुल खंडित हो गया, सारा दोबारा बनाया जी। हाँ जी। ओके। तो इसकी यानी कि टोटल अमाउंट की बात करें तो कितने तक का पहुंच सकता है इसकी सुई? यानी कि 4-5 लाख तो मैक्सिमम। मूर्तियाँ भी है, पत्थर भी है, सारा नीचे का भी है, ऊपर का भी है। अच्छा जी, सारा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। आपको मैंने सबसे प्राचीन चीज़ आपको मैंने दिखाई है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में घंटों की मशक्कत लगेगी, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा बच्चों को शांत करवा दो।
ठीक है जी। और यहाँ पे इसी जगह जो विवाह हुआ था और यहाँ पे एंटर होते ही जो मूर्तियों को भी विराजमान किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको मैंने सबसे पुरानी मुद्दत पुरानी चीज़ दिखाई है और इसी जगह ही उनका विवाह हुआ था भोले और पार्वती जी का। ठीक है, नाग और जो नागिन और नाग इसी जगह ही आए थे वो। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कुछ कहना चाहते हो सेवादार जी? इसका काम हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे पूरा का पूरा अभी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और भी सर, और भी कुछ विराजमान करवाना है, यानी कि वाटर कूलर, कुछ सेवा सुगा, कुछ पानी पूनी पीने के लिए जिसकी श्रद्धा है, वाटर कूलर जो भी जिसकी श्रद्धा है। हाँ जी, श्रद्धा। ठीक है जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आइए जरा एक बार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल। और सर, आज से लगभग जब से ये अपना यहाँ पे मंदिर बना है, कि महत्वपूर्ण बात आपसे पूछनी थी कि उस दिन के बाद आज तक कोई वीडियो, एक मिनट इसको पकड़ना जरा, स्टैंड को आप ही पकड़ो जी। और यहाँ तक अब तक कितने लोग यहाँ पे वीडियो बना चुके होंगे? वीडियो तो बाहर की पब्लिक है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कुरुक्षेत्र से, महाराष्ट्र से, ऐसे कोई ईंट ले जाता है, कोई कुछ ले जाए। अच्छा, इनका यानी कि लेके क्या करते हैं सर वैसे? पूजा है। अच्छा अच्छा, यहीं से वो प्राचीन है लेके। हाँ, अब तो वो ईंट रही भी नहीं। हाँ जी, छोटी छोटी इतनी चौड़ी थी। अच्छा जी, इतनी चौड़ी। जी जी जी, हाँ जी, वो ईंटें थी। जी जी, हाँ जी। ओके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर अपना दान दीजिए। कम से कम 70 से 80 लाख रुपए तक का खर्चा आने वाला 100% करेंगे। अब तक मैंने भी इससे कम बोल दिया है। और अपने यहाँ पे जो मूर्तियाँ विराजमान होंगी, ऊपर टाइलें लगेंगी, नीचे फर्श भी तोड़ कर दोबारा बनाया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर अपना दान दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। क्योंकि एक बार यूट्यूब पे वीडियो डाली जाए, वो एक बार बस चढ़ के दम लेती है। आपको पता है, चाहे घंटों पे चढ़े, चाहे सदियाँ बीजे, लेकिन चढ़ के दम लेती है, आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि साउथ वालों के पास थोड़ी बात ही अनेक कमाई में से अगर वो भी इस भवन के लिए थोड़ा दान डालते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया बात होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हर हर महादेव शंभू।